हाथरस कांड में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, नप गए बड़े अधिकारी, कई पर गिरी गाज। सिकंदरा मऊ एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड। हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। इस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद शासन ने सिकंदरा मऊ एसडीएम, सीओ व तहसीलदार सहित 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए हैं। रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सही से जानकारी नहीं दी गई। ये बात भी सामने आई है कि स्थानीय अफसरों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा नहीं लिया। अनुमति से अधिक भीड़ आने का इनपुट प्रशासन के पास पहले से था। बाबा का सत्संग शुरू हुआ और भीड़ लगातार आती रही, फिर भी मौके पर मौजूद अफसर मौके का जायजा लेने में फेल रहे। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सरकार ने हादसे की जांच के लिए जिस एसआईटी का गठन किया था, उसने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 300 पन्नों की रिपोर्ट में अफसरों और आयोजन समिति को हादसे का जिम्मेदार बताया गया है, लेकिन बाबा साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और उसके नाम तक का जिक्र नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट में खास तौर पर यह भी कहा गया कि इस घटना में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए गहन जांच की जरूरत है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ को सत्संग करने वाले बाबा से बिना किसी सुरक्षा इंतजाम मिलने की छूट दी गई, जिससे हालात काबू से बाहर हो गए। भारी भीड़ के रहते मौके पर किसी तरह की बैरिकेडिंग या पैसेज की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। वहीं फिर हादसा होने पर आयोजक मंडल के सदस्य भीड़ में घायल लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद करने के बजाय घटना स्थल से भाग खड़े हुए। करीब 300 पेज की इस रिपोर्ट में तमाम खुलासे किए गए हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा साकार विश्वहरि को क्लीन चिट क्यों दी गई, जबकि ये बिल्कुल साफ है कि 2.5 लाख लोगों की भीड़ सत्संग के लिए उमड़ी थी। वो बाबा के बुलावे पर बाबा को सुनने के लिए ही वहां आई थी। इसके बाद बाबा के सेवादारों ने सत्संग से निकलते बाबा से मिलने को आतुर भीड़ को लाठियों और डंडों से जिस तरह से खदेड़ा, वो भी भगदड़ मचने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। ऐसे में एसआईटी का हादसे के इस पहलू पर खामोश रहना बड़ा सवाल खड़ा करता है। उधर मामले की न्यायिक जांच अभी भी चल रही है। साथ साथ पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए थे, उसे लेकर अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हालांकि बाबा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कमाल की बात यह है कि हादसे पर दुख जताते हुए बाबा खुद अपने संदेश में सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करते हुए नजर आए। हालांकि बाबा अब तक मीडिया से बचता रहा और उसकी लोकेशन को लेकर भी अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़िए और खबर को शेयर करना ना भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।